बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई बीमारी परेशानी हो तो अल्लाह पाक अपने करम से उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, और बस 1 घंटे पहले ही उनका फ़ोन आया था कि हम लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। तो फिर मैंने लगा कब तक आओगे? बोला मगरिब के बाद आएंगे हम लोग। और असर के बाद जो है ना उनका फ़ोन आया था। तो यहाँ पर मैं ना जल्दी जल्दी मैंने सोचा मैं यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मगरिब के बाद आएंगे तो फिर आते थे थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर खाने का टाइम हो जाता है। लाजमी थे 8-9 बजे खाने का टाइम होता है, तकरीबन सभी के घरों में यही टाइम होता है खाना खाने का। तो फिर रिफ़्रेशमेंट से अच्छा है खाने का जो है ना इंतज़ाम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ना इत्तेफाक से कि चिकन का गोश्त भी नहीं था, और टमाटर और लहसुन भी जो है ना ख़त्म हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन करा, मैंने कहा जल्दी से जो है ना मुझे 5 मिनट में जल्दी से भिजवाओ चिकन का गोश्त और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दी फ़ोन पे। तो ये 10 मिनट के अंदर 10-15 मिनट में लड़का लेके आ गया था। यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैं सोच रही थी मैं जल्दी से ऐसा क्या बनाऊँ जो बस झटपट से बन जाए। तकरीबन 1-1.5 घंटा था मेरे पास, और कोशिश मेरी ये होती है कि मेहमान के आने से पहले मैं अपना काम जो है वो कर लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आपके मेहमान आपसे मिलने के लिए आएँ और अब आप जो है किचन में लगे हो। अगर अचानक ही आपके घर कोई मिलने आ जाता है तो वो एक अलग बात होती है। फिर ये होता है या तो मोहतर उसके पास बैठती है गैस के पास, या फिर मुझे बैठना पड़ता है, और ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक किचन में लगना होता है। फिर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेहमान जो है वो अकेले बैठे हुए हैं और हम जो है अपने काम में लगे हुए हैं। लाजिमत है कोई आपके घर कोई खाने पीने नहीं आता, बल्कि आपसे मिलने के लिए, आपसे इज़्ज़त लेने के लिए, और बस आपके साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम गुजारने के लिए आता है। यहाँ जी जल्दी जल्दी मैंने प्याज कटिंग करी, और चिकन मैंने धो लिया था अच्छा सा। तो ये चिकन कितना है मुझे नहीं पता मैंने बस ये सोचा कि जल्दी से जो है ना आधा चिकन की कढ़ाई बना लेते हैं, और आधा चिकन के यहाँ पे सिंधी बिरयानी बना लेते हैं। वैसे अगर मैं यखनी वाली बिरयानी बनाती ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे मैं सिंधी बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पे तवे वाली बिरयानी बनती है, तो इसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता जितना यखनी वाली बिरयानी में टाइम लगता है। तो मैंने मोहतर से कहा कि मोहतर तुम जो है चिकन की कढ़ाई बना लो, और यहाँ पर मैं जो है बिरयानी बना लेती हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट हम मिलकर जो है ना सैलेड रायता सलाद बना लेंगे, और मीठे में देखेंगे फिर क्या बनाना, या फिर बाज़ार से मंगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गोश्त जो है ना चिकन का वो मैंने प्याज हल्की सी ब्राउन हुई तो उसके साथ मैंने डाल दिया ये चिकन, और आधे से कम जो है ना मैंने इसमें कढ़ाई के लिए मैंने दे दिया था यहाँ पे सारे गरम मसाले, और इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें, तेज़पत्ता, बादियन के फूल और अदरक लहसुन मैंने इसके अंदर डाल दिया था सिंधी बिरयानी में। अगर आपको मेरी सिंधी बिरयानी डिटेल से देखनी है तो फिर आप मेरी सिंधी बिरयानी सर्च करके आप देखेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ी आपको रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, और ये जब भी मैंने मसाला डाला था ना, ये साबुत धनिया, लाल मिर्ची कुटी हुई, और इसके साथ जो है ज़ीरा और थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ वो मैंने डाला। साथ में मैंने 1 पाव के करीब दही शामिल कर दिया। पानी नहीं डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि दही में जो है ना ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। और चिकन बिरयानी तो वैसे भी हमारे हैदराबाद की बहुत मशहूर बिरयानी है। एक चिकन वो सिंधी बिरयानी और चिकन यखनी बिरयानी या बीफ यखनी बिरयानी बहुत ही मशहूर है हमारे, और बहुत ही मज़े की बनती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो तेल लगती है ना, अगर किसी को कम मसालों की बिरयानी खानी है तो फिर आप इसमें वाइट मिक्स करके जो है ना दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना एक बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे जो मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, और बस ऐसा दिल कर रहा था कि हाथ जो है ना वो हमारे जल्दी जल्दी काम कर लें, और ताकि किचन भी साफ़ रहे और हमारा काम भी जो हो जाए। साथ में जी 2 चूल्हे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर मोहतर बना रही चिकन की कढ़ाई, और मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। यहाँ पर मैंने सिलेंडर वाला जो है ना फ्लेम मैंने ऑन करके उसमें मैंने आलू में गलाने के लिए रख दी, पानी डाल के उसमें जर्दे कलर डाल के ना आलू गलाने के लिए रख दी, क्योंकि आलू थोड़ा सा गल जाए ना तो फिर इसके बाद में इसमें शामिल कर दूँगी। तो भाई जल्दी में तो इसी तरीके से काम होता है। और अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप क्या करते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी में आप क्या कर सकते हैं कि खाने के टाइम में अगर आपके अचानक मेहमान आ जाए। और फिर ये होता है कि तकरीबन सभी लोगों का यही होता है कि कोई भी मेहमान आ रहा है आपका तो खाने के टाइम पे खाना खा के जाएँ। और मेरे हस्बैंड ने जब मेरी नई नई शादी थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा मुझे सेंस नहीं थी कि ये मतलब कोई खाने का टाइम हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई, मुझे बताया कि नहीं खाने के टाइम पे अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है।
और जब से जो है ना मेरी ऐसी आदत हुई, क्योंकि शादी से पहले हम लड़कियां जो है ना वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में ही लगी होती हैं, ज़्यादातर किचन विचन में ज़्यादा नहीं जाती। माशाल्लाह मेरे घर में मेरी अम्मी इतना काम करती थी, फिर दूसरा ये मेरी बहनें, दो मेरी बहनें मुझसे बड़ी वो थीं, फिर मेरी दो तीन भाभियाँ थीं वो करती थी, तो एक एक काम भी करते थे, तो मेरे घर के अंदर सारा काम हो जाता था। मुझे किचन में जाने की मोहलत ही नहीं मिलती थी, और मैं जब भी किचन में जाती थी तो सब मुझे जो है ना किचन से हटा देते थे कि नहीं नहीं अभी किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और अभी किचन में कोई काम नहीं है तुम्हारा, सारी ज़िंदगी पड़ी है भी करते रहना। तो मुझे अपनी भाभीयों की, अपनी बहनों की, अम्मी की ये बात बड़ी याद आती है कि वो मुझे किचन में से भगा देती थी। मगर ये है कि लड़कियों को थोड़ा बहुत शादी से पहले भी काम आना चाहिए। फिर ये होता है शादी के बाद ज़रा मसले मसाइल होते हैं, यानी ऐसा होता है कि उसको काम सीखने में, करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। मगर अब तो ये नेट का दौर आ गया है, यानी पहले तो हमारे दौर में मोबाइल भी नहीं थे, कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं था जिससे आप पूछ कर रेसिपी पूछ लो या फिर किसी से पूछ के आप खाना बना लो, कोई गाइड करने वाला नहीं था। घर के अंदर अगर आपका कोई बड़ा होना, जैसे अब मोहत्तर है तो फिर मैं उसको गाइड करती रहती हूँ। माशाल्लाह जब मोहत्तर की शादी हुई तो उसको भी इतना खाना पकाना नहीं आता था, ये रोटी बना लेती थी और बड़े शौक़ से रोटी वोटी बना लेती थी। ये सैलेड बना लिया, रायता बना लिया, और कुछ अगर मैंने चढ़ा दिया खाना तो फिर मैं कहती थी इसको देख लो ये इस तरह से है ना पकेगा। तो मेरे साथ साथ ये लगी रहती है। माशाल्लाह अब ये सारा काम जो है ना इसको आ गया है। तो मैं कहती हूँ लड़कियों को थोड़ा सा जो है ना स्पेस देना चाहिए, बहुओं को भी, कि वो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगे। ये नहीं कि शादी होने के बाद सारा सब कुछ उनके सर के ऊपर डाल दो। यहाँ जो चिकन जो है ना जो दही के पानी में गल गया था, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो आलू है ना इसको मैंने थोड़ी कसर रह गई थी, इसके बाद मैंने चिकन में डालने के बाद फ्लेम बंद कर दिया। ये मसाला तैयार हो गया। अब जो है ना हमें फटाफट जो है मैं सोच रही थी मैं मीठे में क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे ब्रेड रखी हुई थी। आज सुबह नाश्ते में मैं ब्रेड नहीं खाई थी, तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और मैं ही जो है ना ब्रेड से नाश्ता करते हैं। वैसे सारे घर वाले जो हैं वो पराठा वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध जो था ना 1 किलो वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और जल्दी से यहाँ पर जो है ना मैं जर्दे का कलर और लेमन कलर में डाल रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी से यहाँ पे शाही टुकड़े बना लेते हैं, ये जल्दी से बन जाएंगे और फिर टाइम भी इतना नहीं लगता, और ये गर्म भी अच्छे लगते हैं, ठंडे भी अच्छे लगते हैं। अगर दूसरा कुछ मीठा मैं बनाती उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कभी आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह से शाही टुकड़े वगैरह जल्दी से बना सकते हैं। और वैसे जो शाही टुकड़े बड़े मज़े के लगते हैं, और बहुत कम लोग जो है ना ज़्यादातर शाही टुकड़े बनाते हैं। ज़्यादातर जो है ना नए मीठे वगैरह जो है ना वो बनाते हैं, ज़्यादा केक रख दिया, खीर बना दिए, कस्टर्ड वगैरह बना दिए। मेरे ख्याल में शाही टुकड़े जो है ना बहुत कम घरों में बनते हैं। यहाँ पे जी मैंने जर्दे कलर डाल के चीनी डाल दी इसके अंदर, और थोड़े से मैं जो है ना इसके अंदर सब्ज़ी इलायची डालूँगी खुशबू के लिए। अभी मेरे पास सब्ज़ी इलायची पिसी हुई ख़त्म हो गई, तो अभी यहाँ पे मैंने 2-3 लेके ना उसको डंडे से कूट के वो मैंने डाल दिया। और मीठा जो है वो माशाल्लाह से मैं जो अपने अंदाज़े से डालती हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मीठा जो है वो मैंने अभी दही वो दूध जो है ना उसमें चीनी डाल के मैंने एक तरफ रख दिया पका के। अभी तहसीन गया हुआ है, मैंने उससे कुछ मंगाया है, तो वहाँ से मैंने फ़ोन कर देता, मैंने कहा तहसीन आते हुए ना खोया ले आना 1 पाव, और खीरे वगैरह ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा खीरे भी ले आना सैलेड में डालने के लिए। तो वो अभी तहसीन जो है ना अभी सामान लेकर आएगा। तो मैंने कहा जब तक जो है ना मैं यहाँ पर यानी दूध का जो मैंने शीरा बनाया ना वो मैंने रख दिया बना के। और दूसरा जो है ना यहाँ पर अभी मैं ब्रेड वगैरह असली घी में इसको जो है ना इसको फ्राई कर रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी जल्दी जल्दी हम ये कह रहे हैं कि काम हो जाए। इसके बाद जो है ना शाही टुकड़े बनाकर मैं रख दूँगी एक साइड पर थोड़ा ठंडा होने के लिए। और ज़्यादातर टाइम जो है ना वो इसको सेकने में ज़्यादा टाइम लगता है। असली घी में जब आप इसको बनाएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से। यहाँ जी मैं आपको लेवेंडर जो रूम स्प्रे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको लेवेंडर की खुशबू अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर मंगवाएं, बहुत ही बेहतरीन है, आपके दिमाग को फ्रेश करता है। दूसरा ये है कि कमरे में जो है ना सीलन की जो एक स्मेल सी होती है या बंद कमरों की एक स्मेल सी होती है उसको भी ख़त्म करता है, आपके दिमाग को फ्रेश करता है। रूम में इतनी बड़ी खुशगवार सी खुशबू आती है और पूरा एक माहौल सा ना बहुत अच्छा सा हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे रूम स्प्रे हैं, मगर लेवेंडर का जो एक खुशबू होती है ना वो मेरे दिमाग को बड़ा पुरसुकून करती है। मुझे लेवेंडर की खुशबू हर चीज़ में अच्छी लगती है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे रूम स्प्रे हो, चाहे कोई मास्क वगैरह हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये लेवेंडर एयर रूम स्प्रे ज़रूर मंगवाएं, और इसका मैं लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना आप मंगवाएंगे, लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी ना तहसीन से मैंने कहा मुझे इतना टाइम नहीं है, वो सूट ला दो मुझे। हसनैन है ना उनकी अम्मी आ रही हैं और वो भी उम्रा कर रहा था ना, उन्होंने तो मुझे
जाना था उनसे मिलने के लिए, मगर ऐसा हुआ उन्होंने मिलाद भी कराया था, तो उस दिन मेरे कुछ दूसरे गेस्ट आए हुए थे, मेरा जाना नहीं हुआ, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ रही। फिर मैंने तहसीन से कहा, तहसीन मुझे सूट ला दो, मैं जाऊँगी तो फिर जो है ना टाइम लग जाएगा। और अभी 1 घंटे पहले उनकी कॉल आई थी कि हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो 1 घंटे में जल्दी हम लोग फिर ये कह रहे थे कि चलो खाने का जो है ना हम लोग इंतज़ाम कर लेते हैं। तो फिर गोश्त भी नहीं था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा जल्दी से गोश्त टमाटर वगैरह मंगवाए। अभी बस ऊपर आई हूँ, मैं मगरिब की नमाज़ अदा करिए, कपड़े प्रेस करे, अभी जो है ना मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। तो तहसीन अभी सूट लेकर आया और सेम है ना ऐसे ही लेकर आया जैसे मैंने अपनी जेठानी को दिया था ना, तो कह रहा हमें मुझे यही अच्छा लग रहा था और इसके अलावा मुझे कोई अच्छा लगा ही नहीं सूट। सारे कलर जो है ना उनमें सब यही खिल रहा था। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये सूट लेकर आया। तो बस ये सूट लेकर आया, ये इसको कह रहा है मुझे अम्मी जी यही अच्छा लगा। चलो, वैसे जो है ना मैं ऐसे ही सूट लेकर आई थी, तो मेरी जेठानी आ गई थी, फिर मैंने उनको दे दिया था, मैं लाई उन्हीं के लिए थी, मगर उनके नसीब में ऐसी था सूट। तो भैया कि चलो मेरा काम कर दिया उसने, फिर कहूँगी मैं तो कहेगा अम्मी ने ना हर काम में जो है ना वो करती है। चलो लेकर आ गया, क्योंकि यहाँ से हमारे थोड़ा बाज़ार है ना दूर है और टाइम लगता है आने जाने में भी। अभी मैंने कितना काम कर लिया, अगर मैं चली जाती ना तो फिर मेरा इतना काम नहीं हो पाता। तो जिस दूध में जो मैंने चीनी डाल के रख दी थी ना, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान भी डाल दी थी और कलर माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त आया है। जो मैंने खोया मंगाया था, आधा खोया मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन आधा पाव के करीब दूध में डाल दिया। अच्छा सा इसके अंदर घुल जाएगा तो बहुत अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट लगता है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। अगर आपको ये बहुत जल्दी बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना जो ब्रेड के पीस थे इसको मैंने सेक के रखा हुआ था, वो मैंने डीप करा और यहाँ पे मैं एक खूबसूरत से जो है ना सर्विंग बॉल के अंदर इसको मैं रख रही हूँ इस तरह से। अच्छा, ये जो है ना कई तरीके से बनते हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, यानी डबल लेयर वाले भी बनते हैं, वो आपने देखा होगा। वो अलग से शीरा बनाती हूँ, यानी एक ये दूध वाले जो बैटर बनाया है इसमें डीप करते हैं, फिर उसको शीरे में डीप करते हैं और इसमें क्रीम वगैरह लगा के ना फिर हम सर्व करते हैं। यहाँ पे जो अभी जो है ना इसके अंदर सिर्फ खोया डाला, अगर आपके पास रबड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी दूध गर्म है तो इसके अंदर हमें जैसे ही डीप करना है थोड़े से नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको रख दें, वरना दूध में भी इसको पकाते हैं थोड़ी देर, मगर अभी टाइम नहीं था मेरे पास, तो ये है कि जल्दी जल्दी जो है ना इस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये बादशाहों के दौर में पहले बनते थे, बड़ा जो है एक स्पेशल जो है ना इनका मीठा होता था, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे वो। और अब जो है ये बस एक ना रिवायती खानों में बस इस तरह से यही डिश है, रिवायती खानों की डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, हमारी सास तो बहुत शौक़ से खाती थी, उनके फ्रिज में तो हमेशा जो है ना शाही टुकड़े रखे होते थे। तो पहले के लोग है ना मीठा बड़े शौक़ से खाते थे, यानी खाने के बाद उनको मीठा खाना ही खाना है। और मीठा खाना थोड़ा सुन्नत भी होती है, थोड़ा खा लें मगर ये सुन्नत होती है। चाहे आप खजूर खाएँ, चाहे आप कोई भी मीठा खा सकते हैं या गुड़ खा सकते हैं। अगर हमारी अम्मी ऐसा करती थी, अगर कुछ मीठा होता नहीं था ना तो गुड़ रखा होता था, वो थोड़ा सा खा लेती थी। और अक्सर ऐसा होता है जब आप खाना खा लेंगे ना, आखिरी आपके बाइट में जो है ना आपको लगेगा कि मुंह में जो है ना आपकी मिर्चें लगने लगी, फिर दिल करता है कि कुछ मीठा ऐसा कुछ खा लें या फिर कुछ ऐसा मीठा पी लें। तो इस तरह से मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी जो ब्रेड की लेयर थी ना वो मैंने लगा दी, थोड़ा सा इसके अंदर खोया डाल दी। अब जो मैं दोबारा ना इसके अंदर फिर दूसरी लेयर लगा रही हूँ और अब जो है इसके ऊपर भी हम खोया लगाएंगे। इत्तेफाक से थोड़े से ड्राई फ्रूट भी जो है मुझे फ्रिज में मिल गए, क्योंकि फ्रिज के अंदर ही मैं ज़्यादातर रखती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह, कुछ मसाले फ्रिज के अंदर ना आपके कभी भी ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होते, ना ही इसके अंदर कोई कीड़ा लगता है, ना ही सुरैरियाँ पड़ती हैं, और आपके सालों साल जो है ना ड्राई फ्रूट या कोई भी मसाले ना आपके फ्रिज के अंदर सेफ़ रहते हैं। तो मेरे फ्रिज में जो है खाने पीने की चीज़ें कम होती हैं, मसाले जात और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से मेरा डीप फ्रीज़र भी काम आता है, फ्रिज भी काम आता है। फ्रिज के अंदर मैं सारी जो है ना ऐसी चीज़ें रखती हूँ और डीप फ्रीज़र में जो है ना मेरे टमाटर मिर्चें और जो भी गोश्त वगैरह है ना वो सामान रखती हूँ इसके अंदर। यहाँ पे जो ऊपर से ना मैंने खोया रख दिया इसके ऊपर, और जो हमने दूध का ये बैटर बनाया था ना ये सारा हम इसमें डाल देंगे। अभी सारा जो है ना ये जस्ट कर लेगा, क्योंकि ब्रेड जो होती है ना बहुत जस्ट कर लेती है, और उसके बाद ये जूसी जो है ना शाही टुकड़े तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसमें शाही टुकड़े आप बना रहे हैं ना तो इसमें आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जी थोड़े से मेरे पास बादाम और पिस्ते मुझे नज़र आ गए फ्रिज में, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से ना कटिंग करके और ये हम ऊपर से जो है ना छिड़क रहे हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है मीठे की जो है ना डिश वो भी तैयार हो गई। कहते हैं ना आप कोई भी काम करें साफ़ नीयत से तो इंशाल्लाह आपके कामों में आसानी होती है और वो काम आपके अच्छे भी जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी से सब कुछ जो है ना काम कर रही हूँ और खुले से दिल से करती हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं ये नहीं है कि कोई मुझे कहता है कि आप ये करो या ये करना है,
कुछ नहीं, मैं खुद अपने दिल से करती हूँ और शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। यहाँ पर चिकन की कढ़ाई है ना वो तैयार हो गई और अब जो है ना थोड़ी सी कोयले की धुनी दे देंगे ना तो ये होता है कि इसके अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और जब आप खाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई आप बाज़ार की कढ़ाई खा रहे हो। लकड़ी का जो एक ये कोयले की जो एक स्मेल होती है ना वो इसके अंदर आ जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ियों पे ना हमने चिकन कढ़ाई बनाई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना एक टेस्ट आ जाता है और ये बिल्कुल एंड में करते हैं हम। यानी मैंने चिकन कढ़ाई बना के ना मोहतर ने रख दी थी। जब हम अभी मेहमान आ गए ना तो अभी हम जो है ना इसको सर्व कर रहे हैं, तब हमने जो है ना ये धुनी दी। और ये आप यकीन करें सारा काम जो है ना हमने 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया। दोनों ने मिलकर करा तो माशाल्लाह से आसान हो गया। और मिल बांट के काम करने से अल्लाह पाक बरकत भी देता है और आपके टाइम में भी ना बरकत हो जाती है, दूसरा खाना में भी बरकत होती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। बस इस तरह से जो है ना हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो लोग कहते हैं कि मोहतर नज़र नहीं आई, भी पहले मेरी जिठानियाँ आई थी इस वीडियो में, तो मोहतर मेरी ऐसा होता है कि मैं काम कर रही होती हूँ, मोहतर वीडियो बना रही होती है, तो इस तरह से ना हम मिल के काम कर लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं उससे इसको लाना नहीं चाहती या फिर कुछ ऐसी बात है। आप लोग इस तरह से बात अपने दिल में नहीं लाया करें, ना ही इस तरह के निगेटिव सोचा करें। वाह खुदा, कभी ऐसे दिल में हमारे कोई ऐसी बात होती भी नहीं है। दूसरा ये है कि अभी जो है ना मैंने बड़ा भगोना लिया और जो चावल बॉयल कर दिए थे ना, इतनी देर में मैं जल्दी से फ़्रेश हो गई और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ अभी दम लगाने के लिए। तो ये जो है ना थोड़े से चावल डाले मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाला था उसके ऊपर, थोड़े से चावल डाले और ये जो है चिकन और मसाला जो था ना वो मैंने सारा डाल दूँगी। उसके बाद जो है ना ऊपर से चावल डाल देंगे और उसको हम दम लगाने के लिए रख देंगे, क्योंकि 9 बजे हमारा गैस चली जाती है। और फिर यह है कि अभी हम दम लगा देंगे ना तो तकरीबन दम में भी तकरीबन 20 से 25 मिनट तो इसके अंदर दम लगता ही लगता है। मसाले में थोड़े से मैंने चावल डाल के उसको भी मैंने मिक्स करके ना निकाल लिया, क्योंकि इसके अंदर मसाला है काफ़ी। और ये है कि आप कोशिश क्या करें कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मसाला जो है ना चिपक जाता है। तो मैं इस तरह से ये है कि चावल डाल के और मिक्स करके ना मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी बस ये है कि काम हम जो है कोशिश होती है कि सारा जल्दी जल्दी निपटा दें। यहाँ पर जो है ब्राउन प्याज वो मैं डाल रही हूँ, अगर चाहें आप तो इसके अंदर आप पुदीना या कुछ और भी डाल दें, मगर पुदीने मैंने इसके अंदर डाल दिया था, बस 2-3 पत्ती मैंने और खुशबू के लिए ना अभी डाल दी, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं ना तो इसके अंदर बड़ी अच्छी सी एक स्टीम निकलती है, उसके साथ जो है ना इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये अभी चावल जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे और माशाल्लाह ये जो है आप बॉयल करते हैं ना चावल, तो ये है कि बॉयल होने के बाद है ना अपनी जितना हम क्वांटिटी लेते हैं ना उससे 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा, जब आप बॉयल करके आप बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये फूल जाते हैं और चावल जो की मकदार 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे सारे चावल मैंने डाल दिए। उसके बाद इसको प्रेस कर दूँगी। उसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे कलर। तो यहाँ पे मैंने लेमन कलर लिया है, दूसरा जर्दे का कलर लिया है, दोनों कलर मिक्स करके मैं इसमें डालूँगी, ताकि जब हम इसके अंदर दम लग जाएगा ना तो बड़ा अच्छा सा इसके अंदर एक शेड आता है ऑरेंज और लेमन का, यानी डार्क और इसके अंदर डार्क और लेमन का कलर आता है ना, यानी जर्दे का कलर और लेमन का लाइट और तेज़ होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर जब हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं देखें अभी लेमन कलर डाल रही हूँ और पहले मैंने डाला था जर्दे का कलर। अच्छा, लेमन कलर जो होता है बिल्कुल येलो होता है और जर्दे का कलर जो होता है ना वो डार्क होता है, बिल्कुल डार्क होता है, ऑरेंज कलर होता है वो। तो ये आप अगर आपके पास है लेमन कलर तो आप डाल दें, वरना जर्दे कलर आप डाल दें, वही काफ़ी होता है। ऊपर से मैं यहाँ पर असली घी जो है ना वो तकरीबन 2-3 चम्मच मैंने भरकर डाल दिए। देसी घी मैंने डाला है ना, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने ज़ाफ़रान डाली है इसके अंदर, ज़ाफ़रान की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और मैं कहती हूँ कि असली ज़ाफ़रान आपके पास मिल गई ना तो बस बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना वो इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है। जब आप इसको दम पे लगा के जब जैसे ही ढक्कन हटाएंगे ना तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है। ये ज़ाफ़रान की जो है ना बहुत अच्छी खुशबू होती है। ऊपर से मैंने ये ढक्कन जो है ना ये बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, यानी इसकी एयर नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। और अब जो है मैं तवा रख के ना इसको मैं रख दूँगी दम पर। यहाँ पे जी हमारे मेहमान आ गए और ये जब तक दम लगेगा तब तक हम इनसे मुलाकात करेंगे। और ये जो है माशाल्लाह ये हसनैन, ये मेरे बेटे बने हुए हैं। इन्होंने मुझे अपनी अम्मी का दर्जा दिया हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी अम्मी के साथ साथ
दूसरी माओं की भी इज़्ज़त करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। तो वैसे जो है बस यही से रिश्ते बन जाते हैं। इनकी अम्मी जो है मेरी काफ़ी दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। इनकी बहू हैं और मसलन इनकी वाइफ भी आई हैं। तो अभी जो है वो आई थी, यानी मगरिब के बाद आई थी। फिर ये है कि टाइम इतना पता ही नहीं चला, हमने काम में लग गए और जल्दी जल्दी हम लोग लग गए थे काम में कि भाई हम अब रिफ़्रेशमेंट करें या फिर चाय वगैरह करें। मगर खाने के टाइम पे रिफ़्रेशमेंट करेंगे ना तो फिर ये है कि खाने के टाइम में अच्छा नहीं लगता। और शाम का टाइम जो होता है ना चाय का, वो होता है तकरीबन मगरिब से पहले पहले, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम अच्छा लगता है। तो जब मुझे कोई बता के आता है तो मैं ज़रूर इसके लिए ख़ास इंतज़ाम करती हूँ। और अगर कोई अचानक आ जाता है तो फिर जो होता है वो फिर मुझे करना पड़ता है। तो जो भी बात होती है वो वक्त की बात होती है, मौका महल देके सब कुछ करना पड़ता है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जितना हो सकता है मैं अपनी ताकत से ज़्यादा करती हूँ। और अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, अचानक ही कोई आ जाता है आपके पास बग़ैर बताए, तो फिर आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं। लाज़िम बात है जो भी कुछ होता है आप अपने हिसाब से करेंगे। इतनी जल्दी तो नहीं ना आप कर सकते कि मेहमान आपके घर में बैठे हैं, आप किचन में लग गए और वो फिर जाने की कर रहा है। तो यही बात होती है। तो मेरे पास कुछ कमेंट भी आई थी, आंटी आप ऐसी बात करती हैं या ऐसा, तो आप ये नहीं समझा करेंगे मैं दर्द देती हूँ, मैं वही बात करती हूँ जो मेरी बात होती है। और ये हकीकत है कि आजकल आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मुखलिस हों, जो आपकी कदर करने वाले हों या आपको समझने वाले हों। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो मैंने देखा है, यानी मैं जब से यूट्यूब में आई हूँ या मेरे कुछ ऐसे रिश्ते मेरे जुड़े हैं या कुछ ऐसे मैं दुनिया में मैंने, हो सकता है जब मैं अपने ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ अपने छोटे बच्चों में, और अब जो है मुझे समझ बूझ आनी शुरू हुई है कि ज़्यादातर आपको लोग जो है ना नेगेटिव ही मिलते हैं और वो जो है आपको नहीं समझ पाते। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब जो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए बहुत ही मुखलिस, बहुत ही अच्छे, जिनको कोई मुझसे गरज नहीं है, ना ही मुझे उनसे कोई गरज है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बस ये एहतराम के और इज़्ज़त के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। अगर आप उनको इज़्ज़त दोगे तो वो भी आपको इज़्ज़त देंगे। बाकी ये है कि जो कदरदान होते हैं वो हर तरह से आपकी कदर को अहमियत देंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि सारी एक से लोगों, कहते हैं ना हाथ की उंगली भी एक सी नहीं होती, सारी अलग अलग होती हैं। तो इसी तरह से इंसान भी अलग अलग सोच के होते हैं। मेरी सोच मैं अपने जो मेरी सोच है वो मैं किसी के दिमाग में नहीं डाल सकती, ना ही दूसरे की सोच है वो मैं अपने दिमाग में डाल सकती हूँ। सबके अपने अपने मिजाज हैं, अपनी अपनी एक आदत होती है ना, इस तरह से वो आदत इंसान की जाती रही है। मैं शुरू से ऐसी हूँ जैसी हूँ, मगर मैं ये है कि अगर मेरे में कोई बुरी आदत है तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन में से उसी बात पर डटी रहूँ या मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता। हर इंसान में अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। मगर ये है कि अगर उसके अंदर अच्छाई है तो उसकी बुरी जो कोई अगर आपको लग रही है आदत, उसको इग्नोर करके उसकी अच्छाई को याद कर लें। यहाँ जी हमने जो है ना दोपहर को बनाई थी आलू की कतलियाँ, और वो हमने खाया ही नहीं था। बस ऐसा हुआ कि अब दिन भी छोटे हो रहे हैं और फिर हम लोग जो है ना बस और दूसरे काम भी होते हैं, यानी खाने पकाने के अलावा भी दूसरे और बहुत से काम होते हैं। डस्टिंग है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और सारा सामान जो है एक तरफ से इधर उधर करना। तो ये बच्चे, छोटे बच्चों के जिनके घर होते हैं ना, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो ये ऐसा होता है कि चीज़ें, काम की जो चीज़ें होंगी ना आपकी, वो उनको ज़रूर छेड़ते हैं। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना हमारी सिंधी बिरयानी तैयार होगी, साथ में रायता सलाद भी बना लिया, आलू की कतलियाँ भी हमने गर्म कर ली थी और चिकन कढ़ाई जो है ना वो भी हमने कर ली थी। और उसके बाद शाही टुकड़े वो भी जो है हमने रख दिए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा जल्दी का काम इस तरह से हो गया। और हम जब देख के ना कि हमारा काम टाइम से हो गया तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि अल्लाह का शुक्र है काम टाइम से हो गया। और अब हमारे पास जो टाइम बचेगा हम मेहमान के पास भी जो है ना बैठ कर गपशप लगाएंगे। बच्चे भी यहाँ पर बड़े एंजॉय कर रहे थे और बच्चे जो है ना अपने, उनके हम उम्र बच्चे मिल जाते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं और फिर अपनी चीज़ें ला ला के ना, हुसैन की तो ऐसी आदत है पूरा घर जो भी चीज़ें होती है ना वो सारी ला के रख देता है बच्चों के सामने, गन, गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें होती हैं। और यही आदत है ना हमारे, जब ये मोहसिन तहसीन थे ना इनमें भी ऐसा होता था। जो मेरा एक शीशे का एक मेरा डिवाइडर था जो पहले चलते थे, शोकेस चलते थे जिसमें बर्तन वगैरह रखते थे, तो मैंने ना उसके अंदर बच्चों के खिलौने रखे हुए थे। हाँ, और बच्चे जब देखते थे ना कि अम्मी के घर में मेहमान आए और साथ में उनके बच्चे भी आए हमारी उम्र के, तो वो क्या करते थे, सारे
ये शोकेस की जो है ना जितने भी खिलौने होते थे ना सारे निकाल कर बाहर कर देते थे। फिर मेहमानों के जाने के बाद मुझे जो है शोकेस फिर से मुझे सजाना पड़ता था। लाइटें वगैरह उसमें लगी हुई थी उसमें, और बहुत खूबसूरत से लगते थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये सूट जो है ना ये लेकर आए थे, कहने लगे नहीं हसनैन को दे दो, क्योंकि इनकी अम्मी और हसनैन ये लोग उम्रा करके आए थे, मेरा जाना नहीं हुआ इनके घर। तो हमने बोला चलो ये घर पे मिलने आए तो चलो हम यहाँ पर दे देते हैं। और ये तो किसी देने लेने से कम नहीं होता, जिनके नसीब का जो होता है वो उसको मिलना ही है। चाहे आप कितना ही जो है कोई आपसे छीनने की कोशिश करे वो आपको मिलेगा, और अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप उसको कितना ही हासिल करने की कोशिश करो वो आपको नहीं मिल पाएगा। मेरा तो यही अकीदा है, और इसी बात पे जो है मेरा एक ईमान है कि आपके नसीब में जो होगा वो आपको हर तरह से मिल के रहेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर अपनी राय से आगाह करिएगा। यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फैक्ट्री से, और आकर ना अपने हाथ से उन्होंने हसनैन को हार पहनाया और अपने हाथ से गिफ्ट दिया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा माहौल सा लग रहा था। और जब कोई आता है ना उम्रा करके तो आप यकीन करें घर में एक रौनक सी हो जाती है, और एक पुरनूर सा जो है ना माहौल हो जाता है। अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक सबको अपना घर दिखाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखाए, और उसके साथ साथ अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत करे कि वहाँ से आने के बाद कोई हमें ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी बात ना सुने जो गुनाह की मर्तकब हो। और अगर अनजाने में कोई गुनाह हो जाता है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। वैसे जान करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें गुनाह की तरफ ले जाए, और हमारे बुरे कामों में जो है ना अमाल हमारे ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने उनको सूट दिया ना हसनैन की अम्मी को, उनको इतना पसंद आया, और बस कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलना होता है। तो आज मैंने तहसीन को भेजा था, मैंने कहा तहसीन मुझे सूट ला दो, और तहसीन बोला था अम्मी तुम साथ चलो मेरे, मुझे समझ नहीं आएगा। फिर मैंने उसको कहा नहीं तुम जाओ, मुझे काम बहुत है, अगर मैं चली गई ना तो फिर सारा काम रह जाएगा। लाजमी तुम्हें मोहत्तर पे तो छोड़ के नहीं जा सकती थी सारा काम, और वो अकेले इतना कर भी नहीं पाती, क्योंकि टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर सा था, और पता भी नहीं था मुझे एकदम आ जाएंगे वो। और 1-1.5 घंटे पहले ही जो है ना उनकी कॉल आई थी। तो ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने सबने खाना ना भी खा लिया, खाना सबको बहुत पसंद आया। और जैसे कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ना तो वो फिर आपको दिल को अच्छी लगती है, आपको आँखों को अच्छी लगती है, तो फिर वो चीज़ आपको भा जाती है। और पहली नज़र में कोई चीज़ होती है ना तो वो मैं कहती हूँ कि वही एक नज़र होती है जो आपको दिल में उतर जाती है ना, तो वो फिर आपको भले कितनी सी अच्छी चीज़ें आ जाएँ आपको अच्छी नहीं लगेगी। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ जो है हम बस बैठ के ना बातें कर रहे हैं, और मैंने पूछा था भई आप लोग चाय वगैरह पियेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि खाने के बाद अक्सर जो है ना अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, मगर उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। तो फिर हमने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। और अभी जूस वगैरह तो अभी जो है कुछ ऐसा था नहीं जिसमें जूस वगैरह बनाए। और अभी जो है ना लाइट भी चली गई थी। अभी जो चल रहा है ये हमारा सोलर चल रहा है। लाइट तो ऐसे टाइम से जाती है जैसे इंसान खाना खाना भूल जाएगा, मगर वो लाइट बंद करना नहीं भूलेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस उसको तो हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसका शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त दिन गुजारा। और ये आपके ऊपर होता है कि आज हमें जो है ना दिन कैसा गुजारना है, किस तरह गुजारना है। खुशी जो होती है ना आपको खुद जो है ना आपको खुश रहना अपना सीखें। आपको कोई खुश करने नहीं आएगा, ना ही आपको कोई खुशी बांटने आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो है ना खुश किस तरह रहना है। वरना लोग ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो आप खुश है ना तो आपको ऐसी बात करेंगे जिससे आपका दिल दुखी हो जाए। और किसी को अच्छी बात कहना, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारना, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। और मैं कहती हूँ कि यही चीज़ जो है ना, अगर हमारी बात से कोई किसी का दिल खुश हो रहा है, किसी के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन घड़ी है, बल्कि अनमोल घड़ी है कि अल्लाह ने आपको इतनी ज़िंदगी दी कि आप इतनी अच्छी जो है ना गैदरिंग में आप बैठे हुए हैं। मिलने आए बहुत अच्छा लगा मुझे, और इनको फिक्र हो रही कि क्यों नहीं आई मैं, मेरी मोहब्बत। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इज्जत करता है मम्मी की तरह। अल्लाह पाक खुश रखे इनको, इनके भाई को सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ है सबके लिए। दुआ मांगो, आयत खड़ी हो दादी बस दुआ मांगते हो, दुआ मांगती हाँ, दुआ मांगो जैसे दुआ मांगो दादाजी। बस आप दुआ में याद रखिएगा, दुआ में है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, दुआएं ज़रूरी होती है।
खुशियाँ दे अल्लाहुम्मा आमीन। अरे दुआ कर लो, आप भी दुआ कर लो। कैसे दुआ मांगती हो जी? दुआ मांगती हो, लाइबा लग रही है ना। छम्मो आ गई आपको। तो हसनैन के पास जो बैठी हैं ये इनकी भाभी हैं, माशाल्लाह से कज़न भी लगती हैं। और इनकी जो वाइफ़ है ना वो है पिंक सूट वाली। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ पर जी ये जो शेर का मास्क है ना, ये मोहसिन जो है ना इसने ला के रखा हुआ है। और ये लगा के ना बच्चों के आगे जाता है ना तो बच्चे डर जाते हैं। फिर क्या करता है, इसके बाद जो है ना बच्चों से प्यार करता है और गोद में लेके इनको चुप कराता है। तो इसकी आदत पता नहीं क्या है। मैंने इस मास्क जो है ना इसको छुपा के भी रख दिया। और ज़ैनब इब्राहिम के आगे भी ना ये मास्क लगा लगा के आता है। बस इसको पता नहीं अच्छा लगता है बच्चों के साथ इस तरह करना। तो यहाँ पे अभी ये लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई। और मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे लोग आए उनकी ज़रूर कदर करना चाहिए और सबको इज़्ज़त देनी चाहिए, सबसे अच्छे से मोहब्बत से मिलना चाहिए। मुझे तो कोई मेहमान आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेहमान अकेला नहीं आता बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी आती हैं। तो यहाँ पे अभी ये लोग जा रहे हैं। इसके बाद घर ऐसा लगेगा जैसे कोई खाली हो गया। इसके बाद हमें अपने किचन वगैरह समेटना है, घर के काम काज जो है वो सारे करके उसके बाद ईशा की नमाज़ अदा करूँगी। और अभी जो है ना बस इनको अल्लाह हाफ़िज़ करने आई हूँ। और जब भी मेहमान आते हैं मैं दरवाज़े तक ज़रूर जाके इनको जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। मेरी शुरू से ही आदत है और अच्छा लगता है मुझे इस तरह से यानी इनको बिल्कुल बाहर जाके अल्लाह हाफ़िज़ करना। तो बस जी यहाँ पर जी आज का जो है ना व्लॉग यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।